सबसे पहले इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ध्यान में रखिएगा। जितने भी पैटर्न है वो भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग मतलब कि बिल्कुल बेसिक, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पे जो भी बेसिक सवाल होते हैं, तो सबसे पहला पैटर्न पैटर्न हम लोग वही पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कि नॉर्मली सवाल आपका यहाँ से आते ही है प्रीलिम्स लेवल में, चाहे मैं एसएससी की बात करूँ चाहे किसी भी अदर स्टेट की मैं बात करूँ। दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्वांटिटी बेस्ड। क्वांटिटी बेस्ड, क्वांटिटी बेस्ड का मतलब क्या होगा कि जैसे कि आपको बता दिया जाएगा कि किसी ने 12 नारंगी इतना रुपया में खरीदा, फिर 15 एप्पल इतना रुपया में खरीदा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बोल देगा 15 एप्पल मैंने इतना रुपये में खरीदा, दूसरा बोल देगा कि फिर दूसरा जगह गया और फिर 14 नारंगी इतना रुपए में खरीदा, तो उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी बेस्ड में हम लोग नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करते हैं। तो चलिए वो हम लोग आगे देखेंगे इसके बेस पर। तीसरा पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड, मतलब कि कोई भी सामान पे क्या होगा कि आपको डिस्काउंट मिला जाएगा, तो क्या क्या वहां से सवाल पूछे जाते हैं। और हमेशा हर बार की तरह आपका मिसलेनियस तो आपका होगा ही, हर एक चैप्टर का मिसलेनियस वो तो जरूरी होगा ही। चलिए, ये मतलब मेन रूप से हमारे यहाँ पे 4 टॉपिक्स ही होते हैं, इससे ज्यादा आपके नहीं पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि और क्या कोई किसी टाइप का सवाल पूछे जाते हैं क्या, तो हाँ, इसी में आपका जो सवाल होगा वो घूमता फिरता रहेगा। जैसे कि आपका रहेगा इसी में बेस्ड ऑन सीपी और एसपी, मतलब कि सीपी पूछा जाएगा, एसपी पूछा जाएगा, जितने भी आर्टिकल होंगे सबका मतलब प्रॉफिट लॉस ये सब गिवन होगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग इस सीपी एसपी पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आपका मार्क प्राइज ये सब क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको मार्क प्राइज। और जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा वेट कर लीजिए, उनको सब पता ही होगा। मार्क प्राइज या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, मतलब कि घुमा फिराकर सवाल आपका यहीं पे आकर खत्म होता है। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले टर्मिनोलॉजी की हम लोग बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी, सबसे पहली बात आपका आता है कि अगर मैं बात करूं कि प्रॉफिट किसको बोलते हैं, तो सभी को पता होगा प्रॉफिट हम लोग किसको बोलते हैं। जब मैंने कोई सामान पे, जैसे कि मैंने कोई सामान खरीदा है 10 रुपया में और बेचा मैंने इसको 12 रुपया में, ये मैंने सेल किया और ये मैंने खरीदा खरीदा तो यहाँ पे मेरा 2 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यही आपका क्या होता है, प्रॉफिट। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एसपी माइनस सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ ताकि किन्हीं को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं बात करूँ लॉस का, कि लॉस का क्या मतलब होगा, तो सपोज कि मैंने कोई सामान 12 रुपया में खरीदा और 10 रुपया में बेच दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा 2 रुपया का हानि हुआ। 2 रुपया का हानि हुआ, डेट मीन्स कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब मैं सीपी में से एसपी को मैं अगर घटाता हूँ तो वही क्या हमारा होता है, लॉस आपका होता है। अच्छा, इसी में पूछे जाते हैं और लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो चलिए उसके लिए हम लोग थोड़ा परसेंटेज में एंट्री करते हैं। परसेंटेज में हम लोग क्या देखे थे कि कोई भी चीज खुद में कितना होता है, 100% होते हैं। मतलब कोई भी चीज खुद में 100% होते हैं। जब 100% की बात को बोला जाएगा तो इसका मतलब वो सीपी की बातों को बोला जाएगा। अच्छा, लॉस कब बोला जाएगा, लॉस कब तब बोला जाएगा जब आपका, लॉस कब बोला जाएगा जब 100% में जब माइनस हो रही हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 4% का लॉस हो रहा है, 4% का लॉस होने का मतलब हो जाएगा कि मैंने वो सामान को 96
जैसे 4% का लॉस हुआ, कोई सामान को मैंने खरीदा 100% में और 4% के लॉस पर बेच दिया, मतलब मुझे जो पैसे मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 96% के पैसे मिले हैं। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट किस में होता है, तो प्रॉफिट होता है 100% प्लस में। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि किसी सामान को मैंने खरीदा और उस सामान पे मुझे 15% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 15% का प्रॉफिट होने का मतलब क्या होगा कि 100% तो मेरा खुद का पैसा था और 15% एक्स्ट्रा मुझे मिल गया, यानी कि कितना 115%। मतलब कि मुझे जो मिला है वो 15% एक्स्ट्रा पैसा मिला है। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग करते हैं, मतलब कि इन शॉर्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि 100% से नीचे में अगर हम लोग जाते हैं तो वो हमारा लॉस को इंडिकेट करेगा। और मतलब कि अगर बोला जाएगा, जैसे कि एक मैं एग्जांपल दूं कि मैंने कोई सामान खरीदा था, सपोज कि 1000 रुपया में मैंने कोई सामान खरीदा था, इसमें मुझे क्या हुआ कि 4% का हानि हुआ, 4% का हानि हुआ। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे 4% की अगर हानि हुआ है, तो आप ये बताइए कि अगर मैं 10% का अगर लाभ कमाना चाह रहा हूँ तो मुझे उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। 10% का लाभ कमाना चाह रहा हूँ तो मुझे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो देखिए कैसे, ये एक्चुअली सवाल है, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या देखूंगा कि 1000 रुपये में मैंने सामान खरीदा है और 4% की हानि पर मैंने उसको बेचा। आप यहाँ पे 100 मान के बना सकते हैं, जैसे कि कोई सामान था कितना 100% पे था, तो मैंने इसे क्या किया कि 4% की हानि पर बेच दिया। 4% हानि पर बेच दिया मतलब 96% का मुझे पैसा मिला। फिर मैंने क्या किया कि इसी पे क्या है कि 10% का लाभ हम लोग कमाना चाह रहे हैं, 10% का लाभ कमाना चाह रहे हैं। अब आप ये बताएं कि 10% का लाभ अगर हम लोग कमाना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए। कोई पुराने स्टूडेंट होंगे तो। सर 1056 आ जाएगा। 1056 हो जाएगा, मतलब कि मतलब कि हम लोग को जस्ट क्या करना होगा, जैसे हम लोग की 4% का हानि, मतलब कि अगर 4% का हानि हुआ तो मुझे किस पे हानि हुआ है, हानि या, एक मिनट, ये तो मैंने बोला ही नहीं, हानि या लाभ जो भी कैलकुलेट होता है वो सीपी पर होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हानि और लाभ अगर बोला जाएगा, जैसे कि हानि प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत कभी भी बोला जाएगा तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि वो ऑलवेज सीपी पर कैलकुलेट होता है और आपका यहाँ पे वो वैल्यू होगा ऊपर में जो उसको हानि या फिर लाभ हुआ है, हानि या फिर लाभ हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 100%, मतलब कि अगर परसेंटेज में पूछे जाते हैं तो सेम आपका इस सवाल में भी कि अगर कोई समान था, यहाँ पे 100% किसके बराबर है, तो ये 1000 के बराबर है। कि अगर 4% का, अगर अभी जस्ट रेंडमली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी सवालों पर हम नहीं आ रहे हैं, अभी जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं 96% का मुझे पैसा मिला है और मुझे 10% का लाभ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा एक मिनट, 100%, तो 100% का जो वैल्यू हमारा था, 100% का वैल्यू जो हमारा था वो कितना था, 1000 रुपया था। तो अगर मैं ये निकाल लूं कि 96% का वैल्यू, यानी कि मैंने जब बेचा था तो कितना रुपया में मैंने बेचा था, तो ये निकालने के लिए हम लोग 96% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा कितना आ जाएगा, 960 रुपया हो जाएगा। मतलब कि 960 रुपया में मैंने बेचा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 10% का लाभ मैं कमाना चाह रहा हूँ। तो 10% का लाभ अगर मैं कमाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास दो ही डेटा है, एक है 96% का वैल्यू, कि 96% का वैल्यू 960 रुपया है, और 10% का लाभ कमाना चाह रहा हूँ। 10% का लाभ कमाने का मतलब है
कि 100% तो मेरा खुद का पैसा है और 10% एक्स्ट्रा यानी 110% का वैल्यू, तो कितना हमारा हो जाएगा 96,110। ये तो 1100 रुपया आ गया, यानी कि मुझे 1100 रुपया में उस सामान को क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे 10% का लाभ होगा। बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर 1056 आएगा सर 1056 आ रहा है सर। 1056 आ रहा है। यस सर। ऐसा नहीं हम 4% सर से 900 रुपये बेचेंगे उसके बाद से प्रॉफिट कमाएंगे तो सर 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका 1000, तो 96% का वैल्यू हो जाएगा 960। ठीक है। अब ये तो 96% का वैल्यू है, 96% का वैल्यू सर सीपी जो है हाँ 1000 है ना। हाँ सीपी 1000 है, तो यानी वो 100% का वैल्यू हो गया। तो ये सर तो ये एसपी की वैल्यू है सर 96% जो है, और सर एसपी का अमाउंट निकाला है सर। क्या क्या एसपी, एक में आवाज क्लियर नहीं आ रहा कोई। जो 96% आया ना सर वो सर एसपी है हमारा, जब हम कैलकुलेशन सीपी के बेसिस पे करेंगे। एक हाँ ये तो एसपी है ना 96% का वैल्यू। हाँ तो ये एसपी है, तो और फिर हम लोग 110% का वैल्यू करना चाह रहे हैं, मतलब कि 10% का कमाना चाहिए, तो एसपी तो है ही। नो सर एसपी है सीपी है यार में बीटी चार्ज की आ गई। 96% का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, 960 रुपया। सीपी की वैल्यू तो सर नहीं सीपी का नहीं, ये आपका एसपी का है। जैसे कि मैंने 100%, जैसे 1000 रुपए का मैंने सामान खरीदा और 4% का हानि हुआ। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1000 पे अगर मुझे 4% का हानि हो गया तो हमारा कितना हानि हो गया, यानी 40 रुपया का, यानी सामान मुझे कितना का बेचना पड़ा, 960 रुपया का। आप ऐसे भी 1 बाय 1 कर सकते हैं, तो 960 रुपया का, यानी कि 960 रुपया का ये सामान को बेचाया है, मैंने बेच दिया 960 रुपया में। तो अब मेरे पास दो डेटा है, एक है 96% का वैल्यू 960 रुपया, और एक निकालना पड़ेगा किसका, 110% का वैल्यू। मतलब कि जो हम लोग को पूछा जा रहा है कि अगर 10% के लाभ पर बेचा जाए तो मुझे, मतलब कि वैसा कौन सा वैल्यू होगा जब मैं 10% लाभ कमाऊं, तो वो वैल्यू होगा 1100 रुपया। आप चाहे तो देख लीजिए कि अगर 1000 रुपया पे अगर मैं 10% का लाभ कमाना चाह रहा हूँ तो उस सामान कितना रुपया में बेचना पड़ेगा, 000, तो क्या 1100 रुपया नहीं आया। हाँ सर तो सर फिर वो 96% सर लोन का क्या रहा सर। हाँ 96% ये आपका एसपी हो गया ना, एसपी हो गया आपका यहाँ पे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग बस डेटा के साथ खेलेंगे, 100% तो वो आप यहाँ भी आपका एसपी ही है। ये आपका 96% एसपी है, और ये भी आपका एसपी ही है कंडीशन वाला एसपी, कि अगर मुझे 10% का लाभ अगर कमाना है तो मुझे कितने रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। तो 96% का वैल्यू हमारे पास 960 रुपया है, तो 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। क्योंकि हम लोग को मेन तो आपका यही है ना, 1000 रुपया गिवन है 100% का वैल्यू। चलिए अब बताइए। तो सर जो 4% का लॉस होगा तो उसका क्या रोल रहा। हाँ 4% का लॉस तो आपका वो हुआ ही 4%। जैसे अच्छा आप लोग इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, मतलब कि 4% का लॉस होने के बाद, अच्छा वैसे कीजिएगा तो हाँ, तो वैसे आपको वहां पे आ जाए बिल्कुल। अगर वैसे कर रहे तो हाँ आपका 1056 आ जाएगा, अगर वैसे कर रहे तो। अच्छा हाँ तो हाँ ठीक है। अच्छा मुझे लगा कि आप इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के दौरान फिर आपका वो सही होगा। मतलब मैंने क्वेश्चन वैसा पूछा हूँ, तो दो टाइप का आपका मतलब कि दो पहलू आता है इसका। तो चलिए दोनों तरफ से आपका सेम है, मतलब कि मैंने जो जिस तरीके से बताया वो आपका दूसरा आंसर आएगा, जो आप जिस तरीके से बोले हैं वो आप अपने समझ के अनुसार वो सही बता रहे हैं आप। तो सर ये क्वेश्चन का डिफरेंस कैसा होगा सर दोनों क्वेश्चन में। हाँ दोनों क्वेश्चन में, हाँ ये मैं कराऊंगा कि एक डेटा और आपको गिवन होगा, क्लियर आपको बोल देगा, क्लियर आपको बोल देगा जैसे कि किस तरह से आपको डेटा रहेगा। तो जैसे कि एक रैंडमली में अगर बोलूं तो बोल दिया जाएगा कि कोई मैन है जो 4% का हानि पर किसी सामान को बेच रहा है, और फिर उसको कितना रुपया में
जैसे ऐसा सवाल देखे होंगे जैसे कि ऐसे में पूछे हाँ सर, जाते हैं कि हाँ सर, 4% सोने का बेचा दिया, हाँ फिर उसको 12 रुपया कम में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। तो बताए कि सीपी क्या है। तो ये डेटा देकर आपको कंफर्म करा देगा कि हम लोग को करना क्या है। मैंने यहाँ पे कंफर्म नहीं कराया, इसलिए आपका 2 टाइप का सब आपका आंसर आपका आ गया। मतलब कि आंसर आपका और में भी मतलब कि क्लियर आपका सेंस नहीं बनता आपका यहाँ पे। हाँ जस्ट एग्जांपल मैंने समझा, मतलब मैंने जस्ट वैल्यू के साथ आप लोग को बताना चाह रहा था कि वैल्यू के साथ हम लोग को कैसे खेलना है। बोलिए सवालों पर हम लोग, जैसे सवाल आपको ऐसा रहेगा कि कोई व्यक्ति है जो 4% के लॉस पर अपने सामान को बेच देता है। फिर अगर उसने सामान को अगर 12 रुपया से कम या ज्यादा में खरीदा होता या फिर बेचा होता तो 5% का लाभ होता। तो ज्ञात करें कि सीपी क्या है। आपका ऐसा डेटा आपको वहां पे पुट करके दे देगा। बताइए क्लियर है। क्लियर था सर। मतलब कि इसका ही सर क्वेश्चन देख कर होगा सर ये। हाँ मतलब कि मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 100% मतलब ऑलवेज 100% को हम लोग बेस बनाएंगे, 100% से कम गया तो वो हमारा होगा हानि हानि और प्लस होगा डेट मीन्स की वो हमारा लाभ होगा। वो ऑलवेज हमारा लाभ होगा और बाकी हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब इस बेसिस पे हम लोग को ध्यान से देखना है। और बाकी वो चीजें जो मैं परसेंटेज के टाइम से बता रहा हूँ कि इतना का वैल्यू, कि मान लीजिए 4% का वैल्यू आपको गिवन है, कितना का वैल्यू इतना, तो इतना का वैल्यू कितना होगा। ये 2 चीजें के बेस पर आपका ये बेसिक आपका समाप्त होता है और इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए पहला सवाल को हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल में बोला क्या गया है। देखिए बोला गया है कि एक वस्तु को 8,640 रुपए में बेचने पर सर ऑप्शन दुकानदार ए। को 4% का नुकसान होता है। अब आप ये बताइए कि ये जो है 4% का नुकसान इतना में बेचा है और 4% का नुकसान हुआ है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो वैल्यू है वो कितना का वैल्यू है। ये जो वैल्यू है, क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि 96% का वैल्यू है। बताइए 8640 बताइए। हाँ अगर मुझे पूछा जा रहा लागत मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू, तो हम लोग क्या कर देंगे 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वही 100% क्या है, हाँ सीपी तो होता है ना। अब इसको कट कुट कर लीजिए। बताइए किससे कट हो रहा है ये। 2 बार कट जाए पूरा। 9 बार में कट जा रहा है यानी कि 9,000। अच्छा इसी सवाल में अगर मैं बोल दिया होता जो मैंने एग्जांपल में दिया था, तब डायरेक्ट इस सवाल कैसे कर सकते थे। मैंने ये बोला कि एक वस्तु को 8,604 रुपये में बेचने में 4% का नुकसान होता है। वह उसे कितना में बेचे कि 12% का लाभ हो। तो हम लोग ये सवाल जो मैंने एग्जांपल में दिया था ना वैसे सेम टू सेम कर सकते हैं कि 96% का वैल्यू है 8640 और मुझे लाभ चाहिए कितना 112% का। अगर 112% का लाभ चाहिए तो हम लोग सेम टू सेम कर देंगे कि 90 और 112 नवा कितना हो जाएगा, जितना भी हो जाएगा उतना लिख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि मुझे वैल्यू के बारे में आपको शो करना था कि वैल्यू को हम लोग किस तरह से अराइज करते, किस तरीके से हम लोग जैसे 96% का वैल्यू 960, 100% का वैल्यू ये हम लोग जो भी कैलकुलेट किए ये 1000 पे कैलकुलेट किए हैं। ठीक है। तो सवाल जब आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 96% का वैल्यू इतना है, अब मुझे 112% का लाभ चाहिए, डेट मीन्स की 112% का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है जी सर। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो बोलिए, ये बिल्कुल बेसिक है आपका यहाँ तक। कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। चलिए नहीं तो इसको भी अगर वैसा करना चाहते हैं तो अगर वैसे कीजिएगा तो आप लोग के अनुसार सही होगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं जस्ट रैंडमली एक एग्जांपल लिया था कि 4% का वैल्यू आपको इतना है तो इतना का वैल्यू यानी कितना का मैंने बोला था 110% का वैल्यू आप अपने तरफ से निकाल लीजिएगा। तो जो भी आपका आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल सॉल्व कीजिए।
बिल्कुल वही सवाल जो मैंने एग्जाम्पल में दिया था, उसी टाइप का। कितना? 6820? 6820 तो ऑप्शन में नहीं है। 6720 बोल रहे क्या? अच्छा B। अच्छा चलो देखिए कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपया में बेचता है और 12% का हानि होता है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये जो है वो 88% का वैल्यू है, क्योंकि 12% तो हानि हुआ, यानी उसको जो पैसा मिला है वो सिर्फ और सिर्फ 88% का ही पैसा मिला है। और मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 12% लाभ। 12% लाभ का मतलब हो गया कि 100 प्लस 12% हमारा खुद का, यानी 112% का वैल्यू चाहिए। तो इंटीजर में है यानी कट जाएगा, किससे कटेगा? यूनिट जो उठाइए, 8 6 48, यानी कि 6 बार में कट जाएगा, है ना? लगता है कि काट ही देता हो तो 112 छः का कितना हो जाएगा? तो यूनिट देख लीजिए, 6 दूनी 12, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें कि 12 है, 6720 रुपया। बताइए, क्लियर है? इतना बेसिक सवाल तब लगता है कि पूछना भी छोड़ दिया है एग्जामिनर। पहले बहुत ज्यादा पूछे जाते थे, लेकिन हाँ बेसिक क्लियर करने के लिए बस एक एक दो दो सवाल मैं यहाँ पे करवाऊंगा आप लोग को। अब इतना बेसिक लेवल का सवाल तो देखा जाए स्टेट लेवल में भी वो बहुत कम दिखे जाते हैं। चलिए चलिए अब यहाँ से दूसरा पैटर्न शुरू होता है, मतलब इसी लेवल का है। कैसे सॉल्व करेंगे कि एक आदमी ने एक पेन ड्राइव को 18% के लाभ पर बेच दिया। अगर उसने इससे न तो लाभ और न ही हानि पर बेचता तो उससे 99 रुपया कम मिलता, तो पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या होगा? क्या कीजिएगा बताइए? अच्छा कितना आंसर आ गया? बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन? डी। अच्छा डी डी। 550। तो चलिए, एक आदमी ने अब एक पेन ड्राइव 18% का लाभ पर खरीदा। 18% का मतलब कि 118% हो गया कि लाभ पर बेच दिया। अगर उसने इसे न तो लाभ और ना ही प्रॉफिट, मतलब कि क्या किस प्राइस पे? ना ही लाभ ना तो प्रॉफिट, हमारा क्या होगा? 100% तो होगा ना, क्योंकि ना लाभ मतलब कि ना ही 100 से ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम यानी हानि, यानी 100 से माइनस होना चाहिए। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ क्या कि पूरा 100% का बात किया जा रहा है। तो यही बोला जा रहा है कि जब 118% के लाभ पर बेचता है और एक कंडीशन दिया गया कि उसे ना तो लाभ चाहिए ना ही हानि होना चाहिए, मतलब कि जब 100% पर वो बेचता है ना तो उसको क्या करता है? 99 रुपया कम मिलता है, उसको 99 रुपया कम मिलता है। तो क्या मैं इस चीज को 99 रुपया को परसेंटेज में निकाल सकता हूँ क्या? तो हाँ निकल सकता है। ये 18% का वैल्यू है, क्योंकि इन दोनों का गेप ही तो परसेंटेज में 18% है ना, और रुपया में आपको 99 रुपया दे दिया गया है, यानी 18% का वैल्यू जो आपका आ गया है 99 रुपया। अगर 18% का वैल्यू अगर 99 रुपया आ चुका है और हम लोग से पूछा क्या गया है? हम लोग से पूछा गया क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य खुद में कितना होता है? 100%। बस इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको करूंगा तो 3 6 18 3, ये तो ये हो जाएगा। अच्छा ये तो कहीं गलती हो गया लगता है कि अरे सर 2 या 6, 2 पंजे 10 से काट दो ना ऐसे करके। 2 या 6 9 से काट लो। 3 3 9 3 3 9 3। अच्छा 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 2 50। फिर 3 से काट दो, 3 ही कम 3। हाँ 3 यानी 11 5 55। अच्छा चलिए बोलिए।
क्लियर है सर? चलिए नेक्स्ट सवाल, ये बताइए, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये इस बार का एसएससी का सवाल है 2019-20 का। प्रीलिम्स से पूछा गया था। कभी बोला जाएगा 77 रुपया कम या ज्यादा, तो ऑलवेज समझ जाइए कि एसपी और सीपी का डिफरेंस के बारे में बोला जा रहा है। तो अगर परसेंटेज में निकाल लीजिए या फिर यूनिट में निकाल लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो। तो परसेंटेज में निकाल लीजिए, अगर फ्रैक्शन वैल्यू अगर अच्छा गिवन है तो, जैसे 5%, 9%, तो परसेंटेज से अच्छा कुछ होगा भी नहीं। तो देखिए 5% का लाभ का मतलब है कि 105%, ठीक है। फिर पाप लाभ पर बेच देता है। अगर उसने इससे 77 रुपया कम, ये तो बात की बात है, जब हम लोग परसेंटेज में आगे कंपेयर कर लेंगे इसके बाद इसको देखेंगे, तो इससे 9% की हानि होती है। 9% का हानि का मतलब है कि 91% का ही उसको प्राइस मिला है, मतलब कि 9% का हानि हो गया, यानी पैसा मिला सिर्फ 91% का। तो ये देख लीजिए, तो यानी कि यही डिफरेंस आपका दिखा रहा है कितना, 77 रुपया। यहाँ पे 77 रुपया कम में बेचा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कितना हो गया, 91, 105 का डिफरेंस कितना हो गया, कितना हो गया, ये हो गया लगभग 91, 9 और 9.14, यानी कि 14%। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअल में क्या है, 14% का वैल्यू है। तो अब आप देख लीजिए कि 14% का वैल्यू अगर 77 रुपया है, तो हम लोग से पूछा गया 126% का लाभ। 126% का लाभ मतलब 100% तो खुद का पैसा और 26% एक्स्ट्रा, यानी कि 126% का वैल्यू हम लोगों को चाहिए। बस सवाल खत्म हो गया यहीं पे।